उदास मन से युग कॉलेज की ओर तो बढ़ गया, लेकिन उसका मन अभी भी मानवी पर ही अटका था। ना जाने क्यों बार बार उन्हीं बातों को सोच रहा था। अब उससे भी ये बात बुरी लग रही थी। कॉलेज पहुंचते ही युग प्रोफेसर चटर्जी से बोला, हेलो मैम, मैंने मानवी तक आपके संदेश को पहुंचा दिया है, वो जल्द आप तक पहुंच जाएगी। इतना कह युग वहां से तुरंत ही निकल पड़ा। ये देख प्रोफेसर चटर्जी को थोड़ा शंका जरूर हुआ, इस युग को क्या हो गया। अभी वह इससे ज्यादा कुछ सोचती कि तभी सामने से आती मानवी ने कहा, हेलो मैम। उसे देखते ही प्रोफेसर चटर्जी खुद को शांत करते हुए बोली, हेलो बेटा, बैठो। कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ मैम, आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया हूँ मानवी, मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगी। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। अगर तुम चाहो तो यहाँ भी बैठ कर सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो लाइब्रेरी के ग्राउंड में भी कर सकती हो। नो प्रॉब्लम मैम, आप यहाँ भी बात कर सकती हैं। मानवी, दरअसल बात यह है कि मैं जो कहने जा रही हूँ उसे तुम गलत मत लेना। मैं तुम्हारी और युग के बारे में बात करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाई हूँ। युग एक अच्छा लड़का है और तुम भी एक अच्छी लड़की हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों पहले अपना करियर बनाओ। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार करके रहें। जिंदगी बहुत बड़ी है बेटा, इसलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। उंगली उठाने वाले सदैव खड़े रहेंगे, लेकिन समझाने वाले कोई नहीं। मैं नहीं जानती हूँ कि मेरा समझाना तुम्हें अच्छा लग रहा है या बुरा, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य के लिए कह रही हूँ। अच्छा है, दिल का साफ है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा ना जाने क्यों लगता है कि वो अपनी फैमिली से बेहद परेशान रहता है। मैं अब तक उसके सिर्फ और सिर्फ फादर से मिली हूँ, जो बहुत ही नेक दिल और दरिया दिली इंसान है। उनका स्वभाव ऐसा है कि बिना जाने भी कोई इंसान परख लेता है। मैं तो ईश्वर से बस यही कामना करती हूँ कि वो लंबी आयु जिए। तुम ये मत सोचना कि सब युग ने कहने को किया होगा। मैं तुमसे उसी दिन कहने वाली थी, मगर मैं कह नहीं पाई। मगर आज ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे युग बहुत परेशान है। ये सबसे मानवी का एक बार मन खट्टा हो गया। हल्का चिढ़कर बोली, मैम आपको क्या कहना है, आप साफ साफ कहिए ना। देखो, अभी मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर ईश्वर कोई हमें चीज़ दे तो हमें उसको सदैव कबूल करना चाहिए। ये मत सोचो कि वो चीज़ तुम्हारे पास कब तक रहेगी। जितना भी है वो तुम्हारा है, जिसके लिए ईश्वर तुम्हें बार बार मुझे तुम्हारे तक पहुंचा रहे हैं। ना जाने क्यों तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों ऊपर वाले के बनाए हुए रहमत हो। ये सुनते ही मानवी की आंखों में से आंसू तैर गए। रंधे गुले से बोली, मैं जानती हूँ कि युग एक बहुत अच्छा लड़का है, शायद आज तक इसलिए उसे कुछ कह नहीं पाए, लेकिन मैं एक बात बस इतना कहना चाहूँगी, उसको मुझसे ज़्यादा अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। प्यार और करियर दोनों अपनी अपनी जगह पर है। प्रोफेसर चटर्जी, क्या आप मेरी ये बात तक युग तक पहुंचाएंगी? जरूर मेरी बच्ची। तुम्हारी ये सोच सुनकर मुझे आज बहुत खुशी हुई। कम से कम कुछ उस खुशनसीब लड़के को एक समझदार लड़की मिली है जो उसे समझती है। गॉड ब्लेस यू बेटा, अब तुम जाओ। इधर दूसरी तरफ युग अपने घर पहुंच चुका था। माँ, 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 क्या है जो इतनी तेज चिल्ला रहा है? माँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप अपना मुंह अब बस बंद कर लीजिए, क्योंकि सच बता रहा हूँ, मैं आपसे बिल्कुल तंग हो गया हूँ। और कितनी बेइज्जती करनी बाकी है आपको? आखिर अपने किसकी बेइज्जती की? मेरी बेइज्जती की। क्या मिल गया आपको मानवी के घर जाकर? मैं पूछना चाहती हूँ, आखिर आपको उस घर का पता बताया किसने? और क्यों गई थी आप भला वहां? मानवी एक अच्छी और समझदार लड़की है। उसका परिवार एक सभ्य और सुशील है। सबने आपसे कितने प्यार से बात किया, लेकिन आपने क्या किया? आज तक जब भी मैं गया था, उन लोगों ने मुझे कितने प्यार और स्नेह दिया था, लेकिन उन्हें मुझे ऐसा सुनाया मानो जैसे मैंने कितना बुरा काम किया हो। क्यों किया आपने? क्यों? आपको अपनी बेटियों से दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ मुझसे क्यों दिक्कत होती रहती है? मेरे समझ में नहीं आता कि जब आपकी बेटी घर से भाग गई थी तब आपको कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो आप उस लड़के के घर तक नहीं झांकने गई। आज जब मुझे एक अच्छी लड़की मिली है तो आपको चुभ रहा है वो? मानवी जैसी प्यारी लड़की
और अच्छी लड़की आपको जीवन में भी नहीं मिलने वाली। ये सब खेल उस लड़की ने रचा है ना? रुक, अभी बताती हूँ। उसकी माँ को, आरती जी ने झल्ला कर कहा। क्या बताएंगे आप? इज्जत है आपकी फोन मिलाने की? अपनी इज्जत तो पहले ही धो दी आपने। आपने ये तक नहीं सोचा कि वहां पर पापा भी थे। क्यों किया आपने ऐसा? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? अपनी माँ से जवान लड़ाता है। इतना कहते हुए आरती जी ने एक तमाचा युग के गाल पर जड़ दिया। वाह वाह, आज तुमने दिखाया है अपनी मोहब्बत। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके इस तमाचे से, क्योंकि आपने मुझे बचपन से ही हमेशा इग्नोर किया है। क्या फर्क पड़ता है, आप मुझे तमाचा मारिए या घूम घूम कर मेरी बेइज्जती करिए। मुझे तो कभी कभी शक होता है आप पर, मैं आपका ही बेटा हूं या मुझे किसी से उधार लेकर आई हो। युग की ये बात सुनते ही आरती जी का मानो किसी ने कांटे चुभा दिए हो। आरती जी झल्ला कर चिल्लाते हुए बोली, युग तूने बहुत बोल लिया। मैं तेरी माँ हूं। अगर एक शब्द और कहा ना तो सच बता रही हूं, यही अपना गला घोट लूंगी। खुद के साथ कुछ नहीं करेंगे माँ आप तो वो इंसान है जो दूसरों को कतवाती है। मैं भी बेवकूफ हूं जो आपसे सुबह सुबह मुंह लग बैठा। आपके लिए तो आपकी बेटियां ही सब कुछ है, चाहे वो आपकी इज्जत क्यों ना मिटा दे, लेकिन वो बेटी है ना, उसे अपने आंचल में छुपा ही लोगे आप। युग गुस्से से चिल्लाते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। वही पास खड़ी आरती जी का मुंह लटक गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, जबरदस्ती मुझे बदनाम कर रहा है। उस लड़की को अच्छे से समझाना है। सबसे पहले मुझे कुछ करना होगा, ऐसा जिसे लड़कियों की जिंदगी में हमेशा के लिए दूर चली जाए। युग की शादी इससे नहीं होगी। अपने जीते जी तो ये नहीं होने दूंगी, चाहे जो हो जाए। जो लड़की अभी इतनी दूर है, अभी से मेरे लड़के को अपने कब्जे में कर रखी है। शादी के बाद तो मेरा बेटा ही मुझसे छीन लेगी। उसके माँ बाप अच्छे हैं, अंधा हो चुका है मेरा बेटा उसके प्यार में इतना। इसकी शादी में हरगिज किसी तरीके से वहां नहीं होने दूंगी। मैं बस अपनी बेटियों की शादी करना शुरू करूं तब इस लड़के को बताती हूँ। इसकी शादी तो मैं वहां होने नहीं दूंगी, हरगिज नहीं होने दूंगी, चाहे ब्रह्मा क्यों ना उतर कर नीचे खड़े हो जाए। जिस तरीके से चिल्ला रहा है ना, जैसे मैं पागल हूं। इसकी माँ नहीं, जीवन भर माँ मेरे और बड़े होने पर इनके ताव सहे। इधर जहां आरती जी बड़े बड़ाई पड़ी थी, उधर युग अपने कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर लेट लेट कर रो रहा था। वहीं दूसरी तरफ मानवी कॉलेज के गेट से मिलकर मोबाइल पर किसी को फोन लगाते हुए बोली, कहाँ हो अभी? नाक सिकुड़ते हुए युग बोला, घर। घर जाने को किसने कह दिया? अब मैं सबसे पूछ कर आ जाऊं क्या? अरे क्या हो गया, इतना गुस्सा? मानवी ने बड़े ही प्यार से कहा तो युग रो पड़ा। अरे यार, रो क्यों रहे हो? क्या बात है, सब ठीक तो है? मानवी परेशान हो बोली, सब ठीक है। तुम झूठ बोल रहे हो, बताओ क्या बात है? बोला ना, कुछ भी नहीं। तुम लड़की हो जो ड्रामा करते हुए 1 घंटा। तुम भी ना एक नंबर की जिद्दी हो, दिमाग खराब कर देती हो बिना किसी बात के। अब हो गया, बोलो भाई। कुछ नहीं हुआ, मेरी माँ। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं और तुम्हारी माँ हो भी नहीं सकती। हाँ, जानता हूं कि तुम मेरी माँ नहीं हो और हो भी नहीं सकती, लेकिन एक चीज हो सकती हो। वो क्या है? मेरे बच्चों की माँ। फिर शुरू हो गया तुम्हारे बेफुजूल वाली बात। तुम्हें कभी लगता है तुम सुधरोगे नहीं? सुधरोगी तो जरूर, सुधर जाऊंगा। हाँ, जैसे तुम मेरी सारी बातें मानते ही हो। अब यार और इरिटेट मत करो। चलो रख रही हूँ फोन, जब मूड ठीक होगा तब बात करूंगी। अरे मानवी, सुनो तो मेरी बात। अभी युग आगे कुछ कहता कि मानवी ने फोन कट कर दिया। अजीब लड़की है। खैर, मैं भी बिना मतलब का उसको परेशान कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा आगे? क्या युग मानवी से बात कर पाएगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को।